This is the video for class 4 A and B, chapter number 10. Chapter number 10, an introduction to internet. We can continue from here. What is required to connect to the internet? हम लोग को क्या ज़रूरत होता है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए? Connecting to the internet involves the power. Connecting to the internet involves the proper equipment and procedure. इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हम लोग को कुछ इक्विपमेंट, कुछ सामान का ज़रूरत होता है और कुछ प्रोसीड्यूर से इंटरनेट कनेक्ट होता है. बट द स्टेप्स इन्वॉल्व आर नॉट डिफ़िकल्ट. ऑल यू नीड इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सर्विस प्रोवाइडर. नेट कनेक्ट करना कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. सिर्फ हम लोगों को हार्डवेयर के बारे में कुछ जानना होता है और सर्विस प्रोवाइडर का ज़रूरत होता है. पॉइंट 1, you will first need a computer by which you explore the internet. सबसे पहले हम लोग को कंप्यूटर चाहिए जिसके ज़रिए हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोर कर सके. नेक्स्ट पॉइंट, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट you simply need a modem, an Ethernet cable and an internet connection. हम लोग को इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट मॉडेम चाहिए, इंटरनेट केबल चाहिए एंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इंटरनेट कनेक्शन you will need an internet service provider. An ISP provides access to the internet. You sign up for the account with an ISP just as you do for telephone service or utilities. इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो कि हम लोग को एक्सेस देगा इंटरनेट का, और हम लोग को साइन अप करना होगा, अकाउंट साइन अप करना होगा कि जैसे हम लोग टेलीफोन या और भी यूटिलिटीज़ के लिए हम लोग जो साइन अप करते हैं अकाउंट वैसे ही. नेक्स्ट पॉइंट, द कनेक्शन कैन बी सेट अप बाय योर केबल कंपनी, फ़ोन कंपनी और अ प्राइवेट इंटरनेट कंपनी. और हम लोग का कनेक्शन सेटअप कैसे होगा? केबल कंपनी से, फ़ोन कंपनी से या कोई भी प्राइवेट इंटरनेट प्रोवाइडर से होगा. फॉर अ डायल अप कनेक्शन यू नीड अ डायल अप मॉडेम. डायल अप कनेक्शन के लिए हम लोग को डायल अप मॉडेम चाहिए. फॉर अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन सच एज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL और केबल, यू नीड अ DSL और केबल मॉडेम. और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए हम लोग को DSL चाहिए या केबल मॉडेम चाहिए. To set up a network in order to share internet access with multiple computers, you will also need a router. और मल्टीपल कंप्यूटर्स में हम लोग को नेटवर्क के लिए, नेट कनेक्शन के लिए राउटर का ज़रूरत पड़ता है. टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड एन IP एड्रेस, अ सबनेट मास्क एंड अ डिफ़ॉल्ट गेटवे. और हम लोग को इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए IP एड्रेस चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए और डिफ़ॉल्ट गेटवे चाहिए. थैंक यू. दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर, स्टार्टिंग इंटरनेट. इंटरनेट स्टार्ट कैसे होता है? फॉलो द गिवन स्टेप्स टू स्टार्ट इंटरनेट. यहाँ कुछ स्टेप्स है जो इसके थ्रू हम लोग इंटरनेट स्टार्ट कर सकते हैं. स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या है? डबल क्लिक ऑन द इंटरनेट आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम. हम लोग को डबल क्लिक करना पड़ेगा इंटरनेट आइकॉन पे, और वो डेस्कटॉप पे हम लोग क्या क्या कैसे शो करता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ई के लोगो में होगा और वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा होगा, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम. इसका हम लोग पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स. स्टेप 2 में क्या बोल रहा है? एन आइकॉन विल अपेयर in the notification area of the taskbar. That means your computer is now connected to the internet. और हम लोग के नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार में वो आइकॉन दिखेगा कि हम लोग का कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है.
स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 में है डबल क्लिक ऑन द वेब ब्राउज़र आई इंटरनेट एक्सप्लोरर। डबल क्लिक करना पड़ेगा वेब ब्राउज़र पे, जिसका एग्जांपल है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में डबल क्लिक करना पड़ेगा। स्टेप 4, इंटरनेट एक्सप्लोरर विल ओपन एंड डिस्प्ले द वेबसाइट विच इज़ नोन एज होम पेज ऑन द स्क्रीन। और जब इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होगा तो डिस्प्ले में हम लोग को एक होम पेज दिखेगा। स्टेप 5, यू कैन विजिट द डिजायर्ड वेबसाइट बाय टाइपिंग इट एड्रेस इन द एड्रेस बार। और वहाँ पे एक एड्रेस बार रहेगा। एड्रेस के लिए वेबसाइट लिखने के लिए एक वैकेंट प्लेस रहेगा। हम लोग को जिस वेबसाइट के इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग वहाँ पे उस वेबसाइट को लिख के उसका फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ द वीडियो for class 4 from computer book chapter number 10. We can continue from here. The next part, using internet explorer का यूजिंग, उसको कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। While using internet explorer, the following buttons are used for browsing. ये सब बटन्स हम लोग को ऑप्शन हम लोग को उस पर यूज़ करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में। फॉरवर्ड, इट टेक्स यू टू द नेक्स्ट पेज फ्रॉम करंट पेज। फॉरवर्ड का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करने से हम लोग जो पेज में है उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हम लोग अगर फॉरवर्ड क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज अभी है उसके बाद वाला पेज में हम लोग जा सकते हैं। बैकवर्ड, इट टेक्स यू टू द प्रीवियस पेज। यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट पेज में हम लोग आ चुके हैं फिर हम लोग को लास्ट वाले पेज पे जाना है, इससे पहले वाला। तो अगर हम लोग बैकवर्ड में क्लिक करेंगे तो हम लोग प्रीवियस पेज में चले जाएंगे। स्टॉप, द बटन इज़ यूज व्हेन यू वांट टू स्टॉप द डाउनलोडिंग टास्क। और स्टॉप का ऑप्शन जहाँ पे होगा हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडिंग स्टॉप हो जाएगा, डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। होम, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द होम पेज ऑफ द ब्राउज़र। और इसको होम जो है हम लोग उसमें टच करेंगे तो हम लोग होम पेज में आ जाएंगे। दिस इज द वीडियो ऑफ दैट चैप्टर एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। There is a large collection of information available on different websites. To access the desired information, we must know the address of the website. In case if we are not having the address, the internet makes it easier to locate them. कुछ भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट होता है, हम लोग को वो वेबसाइट एड्रेस पता होना चाहिए और उसको हम लोग जब टाइप करेंगे और फिर उस पर क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सारा हम लोग को दिखेगा। और अगर हम लोग के पास पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है तो नेट के थ्रू वो भी हो जाएगा। कैसे, हम लोग को जो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है हम वो लिखेंगे तो उसके रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है या अगर कोई उससे रिलेटेड वेबसाइट है तो हम लोग को शो करेगा। इट यूजेस द सर्च इंजिन्स ऑन नेट। यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स टू लर्न और सर्च एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। और ये कुछ स्टेप्स है, 5 स्टेप्स, उसके थ्रू हम लोग सर्च करेंगे कि कैसे हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स के थ्रू हम लोग जानेंगे। स्टेप 1, गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ओपन ब्राउज़र एंड ओपन एनी सर्च इंजिन, याहू, गूगल इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। जो हम लोग को हमारा पेज आएगा उस पर हम लोग कुछ भी लिखेंगे, याहू या गूगल, तो उस पर हम लोग इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को याहू या गूगल वो उसको इंस्टॉल करके उस पर आईडी बनाना होगा, ये सब करना होगा। स्टेप 2 में क्या है, टाइप फ्यू वर्ड्स अबाउट द इंफॉर्मेशन यू वांट टू सर्च एंड प्रेस इंटर की ऑफ योर कीबोर्ड और क्लिक ऑन दिस सर्च बटन। हम लोग को
किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग उसके रिलेटेड उसका जो कुछ फ्यू इंफॉर्मेशन है, कुछ फ्यू वर्ड्स है वो लिखेंगे और हम लोग को सर्च पे वो एंटर की प्रेस करना होगा ऑफ योर कीबोर्ड टू क्लिक ऑन द सर्च बटन पे हम लोग को क्लिक करना होगा। स्टेप 3, अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट कंटेनिंग द रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन अलॉन्ग विद ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट्स। और बहुत सारा उसके रिलेटेड वेबसाइट हम लोग को दिखेगा स्क्रीन पे, उसी इंफॉर्मेशन के बारे में जो हम लोग को जानना है उसका रिलेटेड बहुत सारा वेबसाइट्स दिखेगा। स्टेप 4, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन एंड ब्राउज। और हम लोग को लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट ठीक है तो उस पर हम लोग क्लिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। थैंक यू।